नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। चीन के ऊंचे पहाड़ों में एक कमाल की खूबसूरती वाला जानवर रहता है। ये है गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, एक ऐसा बंदर जो अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। सोचो, चमकदार सुनहरे रंग का कोट जो ठंडे पहाड़ी जंगलों में घूमने के लिए बने शरीर पर पहना हो। इनकी चपटी नाक देखने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये इनके ठंडे वातावरण के हिसाब से एकदम सही है। ये बंदर देखने लायक होते हैं। ये अक्सर सूने पड़े इलाकों में, जिन्हें ये अपना घर कहते हैं, रंग बिखेर देते हैं। 1500 से 3400 मीटर की ऊंचाई पर रहते हुए ये कठिन मौसम का बड़ी ही हिम्मत से सामना करते हैं। इनकी दुनिया ऊंचे शंकुधारी पेड़ों और बांस के झुरमुटों से बनी है, जो धुंध और बर्फ से ढके रहते हैं। ये जंगल इनका घर है, जहां इन्हें खाना और रहने की जगह दोनों मिलती है। यहाँ ये पेड़ों की डालियों पर बड़ी फुर्ती से घूमते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़ों पर रहने से मिली है। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी कुदरत की कलाकारी का एक नमूना है, एक ऐसा जानवर जो मुश्किल हालात में रहने के लिए बना है। इनका जीना ही मुश्किलों से लड़ने की कहानी है, एक कहानी जो उन खतरनाक जगहों में लिखी गई है जहां ये रहते हैं। ऊंचे पहाड़ों में जिंदगी जीना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन सुनहरे नाक वाले बंदर ने इस मुश्किल जगह को अपना घर बना लिया है। इनका राज कुछ कमाल के गुण जो इन्हें ठंड और बर्फ में भी आराम से रहने में मदद करते हैं। इनके सुनहरे बाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये बहुत घने होते हैं, जो तेज हवा और ठंड से बचाते हैं। ये घने बाल इनकी जान बचाते हैं, ऊंचे पहाड़ों की मुश्किलों से इनकी रक्षा करते हैं। लेकिन इनके खास गुण सिर्फ गर्म बालों तक सीमित नहीं है। इनकी छोटी नाक, जो इनकी पहचान है, ठंडी हवा में गर्मी को कम होने से बचाने के लिए बनी है। छोटी नाक और छोटे शरीर के साथ ये अपनी गर्मी को बचाए रख पाते हैं, जो इनके ठंडे घर में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सुनहरे नाक वाला बंदर ढलने की कला का एक अच्छा उदाहरण है। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। इनका हौसला हमें प्रेरित करता है। ये कुदरत की ताकत का एक उदाहरण है, जो हर प्राणी को उसके परिवेश के हिसाब से ढाल देती है। ये गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी एक जैसे नहीं होते। इस कमाल की प्रजाति के 3 अलग अलग उप प्रजातियां हैं, हर एक की अपनी खासियत और अलग अलग जगह पे रहने का दायरा है। सबसे पहले सिचुआन गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी तीनों में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर सिचुआन प्रांत में पाए जाते हैं। इनका दायरा कई नेचर रिजर्व तक फैला है। फिर गुइजोउ गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, जो गुइजोउ प्रांत के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। आखिर में सबसे दुर्लभ वियतनामी गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये वियतनाम में बॉर्डर के पार रहते हैं। इनकी संख्या रहने की जगह कम होने और शिकार की वजह से बहुत कम हो गई है। हर उप प्रजाति गोल्डन कोट और स्नब नोज होने के साथ आकार, रंग और सामाजिक ढांचे में थोड़ा अलग होते हैं। प्रजाति के अंदर ये विविधता अलग अलग पर्यावरण के दबाव के हिसाब से जीवन को ढालने की विकास की अद्भुत शक्ति की याद दिलाती है। इन उप प्रजातियों और उनके वितरण को समझना उनके संरक्षण के लिए जरूरी है, ताकि इस गोल्डन वंश की तीनों शाखाएं फलती फूलती रहें। अगर आप गोल्डन स्नब नोज्ड मंकीज के झुंड को देखें, तो आपको हर उम्र और रूप के बंदर दिखाई देंगे। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बंदर तक हर उम्र के बंदर के शरीर में अलग अलग पहचान होती है। बच्चों के बाल काले होते हैं और सबका ध्यान उनकी तरफ होता है। ये अपनी मां से चिपके रहते हैं, गर्माहट और सुरक्षा के लिए। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इनके बालों का रंग हल्का होता जाता है और सुनहरा होने लगता है। जवान बंदर, जो बहुत शरारती और ताकतवर होते हैं, उन्हें उनके छोटे आकार और हल्के सुनहरे रंग से पहचाना जा सकता है। किशोर बंदर, जो जल्द ही बड़े होने वाले होते हैं, लगभग पूरे आकार के हो जाते हैं, लेकिन उनमें अभी भी जवानी की ऊर्जा होती है। उनके बाल और भी सुनहरे हो जाते हैं, जो उनकी बढ़ती उम्र का संकेत है। अंत में हमारे पास बड़े बंदर हैं, जो सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। नर बंदर मादा से बड़े होते हैं। उनके लंबे सुनहरे बाल होते हैं, जो उनकी ताकत और प्रभुत्व का प्रतीक है। इन शानदार बालों से घिरे उनके चेहरे पर झुर्रियां उनके अनुभव को दर्शाती हैं, जो बंदरों के समाज की जटिलताओं में बिताए गए उनके वर्षों का प्रमाण है। भाग 5, एक झुंड की कहानी, सामाजिक ढांचा और पारिवारिक बंधन।
इन सुनहरे बंदरों का सामाजिक जीवन, सहयोग और रिश्तों का एक दिलचस्प उदाहरण है। ये बड़े झुंड में रहते हैं, कई पीढ़ियों वाले, अक्सर 40 से ज्यादा, एक स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था के साथ जो झुंड में शांति बनाए रखती है। इन झुंडों का केंद्र महिलाएं होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा सामाजिक ढांचा घूमता है। ये अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के साथ मजबूत बंधन बनाती हैं, जिससे सहयोग और समर्थन का एक जाल बनता है। नर हालांकि झुंड के रोजमर्रा के कामों में कम शामिल होते हैं, लेकिन रक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका होती है। झुंड के अंदर हमेशा कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। ग्रूमिंग उनके सामाजिक बंधन का एक अहम हिस्सा है, जो रिश्तों को मजबूत करता है और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। बच्चों के बीच खेलना, कूदना और नकली लड़ाइयाँ उनके सामाजिक कौशल को निखारती हैं और उन्हें बड़े होने की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला यह रिश्ता उनके अस्तित्व की नींव है। ये उन्हें अपने पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने, भोजन खोजने से लेकर शिकारियों से बचाव तक एकजुट होकर करने में मदद करता है। सेक्शन 6, खतरे से तेज आउटविटिंग डेंजर, डिफेंस टैक्टिक्स इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रेडेटर्स। जंगल में जिंदगी खतरों से भारी है और गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी उनके ऊंचे घार के बावजूद शिकारियों से अनजान नहीं है। लेकिन यह समाजदर बंदर ने अपने और अपने बच्चों को हमेशा बने रहने वाले शिकार के खतरे से बचने के लिए कई तरह की योजनाएं बना ली हैं। उनके बाड़े के पीढ़ियों वाले झुंड उनकी पहली सुरक्षा हैं। संख्या मेन, बलक, टींदों और शिकारी पंछियों जैसे शिकारियों के लिए एक बड़ा रोक है, जिसे हमला करना कम लुभावाना लगता है। झुंड के अंदर कुछ खास बंदर अक्सर निगरानी का काम करते हैं। उनकी तेज आंखें खतरे के किसी भी संकट के लिए आसपास देखती रहती हैं। खतरे के पहले इशारे पर चीख और भौंक की आवाजें हवा में गूंजती हैं, पूरे झुंड को आने वाले खतरे के लिए चेतावनी देती है। यह जल्दी चेतावनी देने वाला सिस्टम उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए कीमती सेकंड देता है। या तो उनके पिदों की सुरक्षा मैन भाग जाते हैं या एक साथ मिलकर खतरे का सामना करते हैं। पेड़ों पर उनकी चालाकी एक और महत्वपूर्ण गन है। वो घनी पट्टियों में जल्दी से गायब हो सकते हैं, शिकारियों को निराश और खाली हाथ छोड़कर। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी अपनी जगराटा, सहयोग और प्रभावशाली कर्तव्यों के मेल से ऐसे संसार में जीवित रह जाने में उस्ताद बन गया है, जहां हर कोने में खतरा छुपा रहता है। सेक्शन 7, द फॉरेस्ट लाडर, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी का सीजनल मेन्यू। ये जंगल जहां गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी रहते हैं, वो सिर्फ उनके घर नहीं है, ये उनके लिए एक भंडार है जो साल भर अलग अलग मौसम के हिसाब से उन्हें खाना देता है। इनका खाना ज्यादातर पेड़ पौधों से होता है, जो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे जंगल के संसाधन बदलते हैं। बसंत में नए पत्ते और पेड़ पौधे उगते हैं। इस मौसम में ये बंदर नए कोमल पत्ते, कलियां और टहनियां खाते हैं, जो उनके बच्चों के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जैसे जैसे गर्मी आती है, फल और जामुन पकने लगते हैं और उनके खाने में मिठास आ जाती है। ये मीठे फल ढूंढने में माहिर हो जाते हैं और अक्सर जंगल के अंदर तक चले जाते हैं। पतझड़ आने पर सर्दियों की तैयारी शुरू हो जाती है। बंदर मेवे, बीज और काई खाने लगते हैं ताकि सर्दी के लिए शरीर में चर्बी जमा हो सके। जब बर्फ गिरने लगती है तो इनका खाना कम हो जाता है और ये पेड़ों की छाल, रस और बचे हुए फल या बीज खाकर गुजारा करते हैं। बदलते मौसम के साथ अपने खाने को बदलने की इनकी क्षमता इनके साहस और अपने पर्यावरण के ज्ञान को दर्शाती है। ये अपने क्षेत्र के असली मालिक हैं, जो जंगल की हर चीज का पूरा फायदा उठाते हैं और कम संसाधनों में भी जिंदा रहते हैं। सेक्शन 8, गोल्डन मंकी के रक्षक, संरक्षण और भविष्य। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी अपनी दिलकश सूरत और गजब की सहन शक्ति के साथ दुख की बात है कि एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। जंगलों का खत्म होना, पेड़ों की कटाई और इंसानों के दखल की वजह से उनके अस्तित्व पर एक बड़ा साया डालता है। जिन जंगलों पर ये निर्भर हैं, वो सड़कों, खेती और इंसानी बस्तियों के कारण सिमट रहे हैं, टुकड़ों में बंट रहे हैं। शिकार हालांकि गैर कानूनी है, फिर भी एक बड़ा खतरा है, खासकर दुर्लभ प्रजातियों के लिए। इनका आकर्षक फर इन्हें शिकारियों का निशाना बनाता है, जो गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार से प्रेरित होते हैं। इस अनोखी प्रजाति का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो इंसानी दबावों के सामने जीवन की नाजुकता की एक कड़वी याद दिलाता है।
हालांकि उम्मीद अभी बाकी है। समर्पित लोग और संगठन इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयासों में अथक रूप से जुटे हुए हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और रखरखाव जो उनके आवास की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उनके अस्तित्व की कुंजी है। गैरकानूनी वन्य जीव व्यापार से निपटने, उनके फर और शरीर के अन्य अंगों की मांग को कम करने में शिकार रोधी गश्त और सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी चीन की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक, इसके संरक्षण के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का हकदार है। इनका भाग्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी सामूहिक कार्रवाई पर टिका है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये सुनहरे कलाबाज आने वाली पीढ़ियों के लिए पहाड़ी जंगलों की शोभा बढ़ाते रहे।